Hello students, welcome back to Business Studies classes. I hope आप सब ठीक होंगे. So let's start the topic. As you know कि हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हमने ये देखा था कि बिजनेस को जब एक ही पर्सन के द्वारा ऑन किया जाता है, मैनेज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं. और वही इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, बिजनेस के सारे रिस्क और सारी प्रॉफिट को बियर करता है, यानी कि उठाता है. उसके बाद हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं और आज हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज. जब हम एडवांटेज पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे लगें जो फीचर्स से हमने एज इट इज़ उठाए हैं. तो हाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम फीचर्स में भी यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम फीचर्स और एडवांटेज दोनों में यूज़ करते हैं. जैसे कि हमने यूज़ किया फॉर्मेशन एंड क्लोज़र, जैसे कि ये एक फीचर्स भी है कि हाँ, हम बिज़नेस को जल्दी क्लोज़ भी कर सकते हैं और जल्दी से ओपन भी कर सकते हैं. मतलब उसको इस्टेब्लिश करने के लिए कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी नहीं लगती. तो ये हमारा एक एडवांटेज भी हुआ, हमारे लिए एक फ़ायदा भी हुआ. तो इसलिए हमने क्या किया, उसे फीचर्स में भी लेते हैं और उसे एडवांटेज में भी लेते हैं. मतलब ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने में आसानी होगी कि हाँ, ये दोनों ही चीज़ों में आइए, फीचर्स में भी और एडवांटेज में भी. लेकिन हाँ, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग अलग होंगी. साथ ही साथ कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जो मेरिट्स में भी हैं और डीमेरिट्स में भी हैं, यानी कि एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं. मतलब वो पॉइंट्स अगर हम ढंग से देखें तो एडवांटेज भी बन सकता है और उसे अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो वो डिसएडवांटेज भी होता है. जैसे कि हमारा फर्स्ट मेरिट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्विक डिसीजन मेकिंग. तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज भी है क्योंकि हमें क्या है, हमें लोगों से पूछना नहीं है, हमें किसी को बताना नहीं है, हमें किसी से सलाह नहीं लेनी कि हमें डिसीज़न क्या लें, कैसे लें. हमें किसी से पूछना परखना नहीं है, इसलिए हम जल्दी से डिसीज़न ले सकते हैं और बिज़नेस आराम से रन कर सकते हैं. लेकिन ये एक डीमेरिट भी हो सकता है, ये एक लिमिटेशन या डिसएडवांटेज भी हो सकता है. कैसे कि क्योंकि हम ज़रूरी नहीं है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो प्रोप्राइटर है उसे हर चीज़ का प्रॉपर नॉलेज हो. तो हो सकता है कि कोई डिसीज़न जल्दी जल्दी लेने के चक्कर में या फिर उसे उतनी नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से वो उन डिसीजंस को सही से ना ले पाए, गलत डिसीज़न ले ले. तो ये क्या हुआ, ये एक ही पॉइंट क्विक डिसीज़न मेकिंग का मेरिट भी हुआ और डीमेरिट भी हुआ. यानी कि पॉइंट्स आपके एक रह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग अलग करनी है. एक्सप्लेनेशन अलग अलग करनी है, एक जैसी लिखकर मत आइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सोल प्रोप्राइटरशिप का जो मेरिट्स हैं वो पढ़ते हैं. पहला मेरिट है क्विक डिसीजन मेकिंग. प्रमोट डिसीजन मेकिंग एज ऑल द डिसीजन आर बी टेकन बाय द ओनर. जब भी हमें डिसीज़न मेकिंग करनी होगी तो हमें क्या है, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. या जैसे पार्टनरशिप में होता है कि 2 से 3 पर्सन होते हैं पार्टनरशिप में, तो अगर किसी एक को कोई भी डिसीज़न लेना है तो वो क्या करेगा, वो दूसरे से पूछेगा, फिर दूसरा तीसरे से पूछेगा. फिर हो सकता है कि तीनों में से किसी को भी पहले की बात समझ ना आए, या हो सकता है कि जो डिसीज़न लिया उस पर 2 पार्टनर्स तो एग्री हों बट तीसरा पार्टनर एग्री ही ना हो. तो ऐसे में क्या हो जाता है कि वहाँ पर डिसीज़न लेने की फ्रीडम नहीं होती है, बट यहाँ पर डिसीज़न लेने की फ्रीडम होती है. इस वजह से क्विक डिसीज़न मेकिंग हो पाता है. नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है उसे हम क्या कर सकते हैं, सीक्रेट रख सकते हैं. क्योंकि हम अकेले ही ऑनर हैं तो हमें किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि पार्टनरशिप या फिर कंपनी या फिर कोऑपरेटिव में होता है कि हम जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, हम जो भी
ऑपरेशनल वर्क कर रहे हैं, हम जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं, असेट्स खरीद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सब क्या करना पड़ता है हमें हमारे पार्टनर्स को या कंपनी के देखा जाए तो फिर हमारे जो शेयर होल्डर होते हैं उनको, इस तरीके से हमें हर अलग अलग फॉर्म में किसी ना किसी को बताने की ज़रूरत होती है। बट चूँकि यहाँ पे हम अकेले ओनर हैं तो हमारी मर्ज़ी, हम नहीं चाहें तो किसी को ना बताएं कुछ, और अगर हम चाहें तो बता सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी जानकारी रहती है वो क्या रहती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रह पाती है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट रह पाती है। नेक्स्ट है डायरेक्ट इंसेंटिव। जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी रिसीव आ रही हैं, जितना भी इनकम हो रही है, क्योंकि एक ही पर्सन है तो वो सारी की सारी कौन करेगा, वो अकेला ही बियर करेगा। जिसने रिस्क लिया है, जिसने बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, वही व्यक्ति प्रॉफिट को इंजॉय करेगा। नेक्स्ट है सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। होता है कि जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं और उसमें प्रोप्राइटर बनते हैं, ओनर बनते हैं, तो जब हम बहुत सारे काम एक साथ कर रहे होते हैं तो हमें अपने अंदर से फील होता है कि हाँ, अब हम क्या हो गए हैं, अकम्प्लिश्ड हो गए हैं, अब हम पूरे हो गए हैं, हम अब बहुत सारे मल्टीटास्किंग काम एक साथ कर पा रहे हैं, हमारे अंदर बहुत सारे लोग वर्क एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, हम एक बिज़नेस अकेले रन कर रहे हैं, हम उसमें से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो हमें क्या लगता है, जब हम सक्सेसफुली बिज़नेस चला रहे होते हैं तो हमें एक फीलिंग आती है कि हाँ, हमने क्या कर लिया है, कुछ अचीवमेंट कर लिया है। नेक्स्ट है एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती है जब भी हम बिज़नेस को शुरू करते हैं या बिज़नेस को बंद करने के लिए कदम उठाते हैं। जैसे कि हमने बताया था, जब हमें बिज़नेस शुरू करना होता है तो सिर्फ एक गुमास्ते की ज़रूरत होती है, और कई बार तो वो भी नहीं होती है। लेकिन जब बड़े बड़े बिज़नेस में बात करें या पार्टनरशिप में बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ बढ़ जाती हैं। वैसे ही इसे बंद करना भी उतना ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ छोटी मोटी लीगल फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं जो आपने करी और आपका काम ख़त्म। तो ये क्या है, ये इजी होता है किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए कि वो इजीली अपना वर्क शुरू कर दे, और अगर उसे ऐसा लग रहा है कि नहीं वो लॉस में जा रहा है तो वो उसे बंद भी कर दे। तो ये हमने पढ़े मेरिट्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि बिजनेस सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन चला रहा है तो वो कहीं और से सोर्स इकट्ठा नहीं कर सकता है। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर गया तो फिर तो आपको कोई भी लोन दे देगा, लेकिन जब आप इनिशियल लेवल पे हैं, जब आप बिज़नेस शुरू करने जाते हैं तो आपको कैपिटल इकट्ठा करने में बहुत दिक्कत आती है। मान लीजिए कि आप खुद एक बिजनेसमैन हैं और आपको कोई बिज़नेस शुरू करना है, तो आप सोल प्रोप्राइटर एज अ सोल प्रोप्राइटर कैसे बिज़नेस करेंगे? आप या तो अपनी सेविंग्स लगा सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने मम्मी पापा से लेकर पैसे वो से लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप पैसा नहीं लगा सकते हैं। जब आप फ्रेंड से मांगने जाएंगे तो वो भी बहाने बना देंगे, रिश्तेदारों से मांगने जाएंगे तो वो भी नहीं देंगे। हाँ, एक बार जब बिज़नेस रन कर गया, सक्सेसफुली चल रहा है, तो कोई भी बैंक, इंस्टीट्यूशन, दोस्त, रिश्तेदार सब आपको दे देंगे कैपिटल, लेकिन पहले नहीं देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप अकेले पर्सन बिजनेस रन कर रहे होते हैं तो आपके पास कैपिटल की, लेबर की, स्किल्स की और टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। कैपिटल का तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि आप अकेले हैं तो आपको अकेले को ही पूरा काम करना है, आपको सामान भी बुलवाना है, आपको सामान बेचना भी है, आपको जो ऑर्डर आया है उसे भी लिखना है। तो एज अ प्रोप्राइटर आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट स्किल्स, आप में स्किल्स की भी कमी हो सकती है। हो सकता है कि आपका बिजनेस का आइडिया था तो बहुत अच्छा आइडिया था, बहुत अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन क्योंकि आपके पास बिजनेस की स्किल्स नहीं है, आपको ढंग से गणित नहीं आता, मैथमेटिक्स नहीं आता है, बाकी रिसोर्सेज की भी कमी रहती है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ
बिजनेस कंसर्न, यानी कि जो बिजनेस होती है उसकी लाइफ बहुत कम होती है, क्योंकि एक अकेला पर्सन है तो वो क्या है, हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, हो सकता है वो डिसेबल हो जाए, हो सकता है उसका मन ही ना करे काम करने को। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि वो बिज़नेस हम बंद कर सकते हैं। तो ऐसे में जो बिज़नेस की लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। जैसे कि कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक व्यक्ति है, उनका कोई बच्चा नहीं है, ना ही तो उनका बिज़नेस संभालने वाला कोई पर्सन है। तो ऐसे में बिज़नेस को उनकी डेथ के बाद क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जैसा कि कल मैंने फीचर्स में भी बताया था कि जो बिज़नेस है, इस टाइप के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो आपको उस लॉस की भरपाई ना कि सिर्फ बिज़नेस की असेट से बल्कि अपनी सेल्फ असेट से भी देनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी, यानी कि आपके पास हो सकता है कि सभी चीज़ों को मैनेज करने की एबिलिटी ना हो। आपके पास कैपिटल भी हो, आपके पास मान लीजिए आइडिया भी अच्छा है, आपके पास बिज़नेस करने के लिए लोकेशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पास उतनी समझ नहीं है या आपके पास वो स्किल्स नहीं है कि आप बिज़नेस को मैनेज कर पाएँ। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि चूँकि एक ही पर्सन है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास सारी ही चीज़ें हों। तो ऐसे में बिज़नेस को लॉस होने के चांसेस होते हैं, और अगर लॉस हुआ तो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आई होप जो आज हमने पढ़ा वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।